बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। इसमें से हज की तरगीब के बारे में जो कुरान पाक की आयत हैं और अहादीस हैं वो पढ़ रहे हैं, और आज हदीस नंबर जो है 3 पढ़ रहे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नम से निजात देते हैं, यानी जितनी कसीर मिकदार को अरफा के दिन खलासी होती है उतनी कसीर तादाद किसी और दिन की नहीं होती। हक ताला शानहू दुनिया के करीब होते हैं, फिर फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं, ये बंदे क्या चाहते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नम से निजात देते हों, यानी जितनी कसीर मिकदार को अरफा के दिन खलासी होती है इतनी कसीर तादाद किसी और दिन की नहीं होती। हक ताला शानहू दुनिया के करीब होते हैं, फिर फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं, ये बंदे क्या चाहते हैं। फ़ायदा: अल्लाह जल्ल शानहू का करीब होना या नीचे के आसमान पर उतरना या इस किस्म के और जो मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं, इनकी असल हकीकत तो अल्लाह जल्ल शानहू ही को मालूम है कि वो हर वक्त करीब है। उतरने चढ़ने की ज़ाहिरी मायने से बाला तर है। उलमा इस किस्म के मज़ामीन को रहमत खासा के करीब होने से ताबीर फरमाया करते हैं। जो मज़मून हदीस बाला में मज़कूर है, इस किस्म के मज़ामीन बहुत सी अहादीस में वारिद हुए हैं। एक हदीस में है कि जब अरफा का दिन होता है तो हक ताला शानहू सबसे नीचे के आसमान पर उतर कर फरिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो कि मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफ़र की वजह से गुबार पड़ा हुआ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चल कर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, फ़लाँ शख्स गुनाहों की तरफ मंसूब है और फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत तो बस क्या कहा जाए। हक ताला शानहू का इरशाद होता है कि मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन से ज़्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं होते। मिशकात। एक और हदीस में है कि हक ताला शानहू फरमाते हैं, ये मेरे बंदे बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। उसके बाद बंदों से खिताब फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हों और आसमान की बारिश के कतरों के बराबर हों और तमाम दुनिया के दरख्तों के बराबर हों, तब भी बख्शिश बख्श दिए जाओ, बख्शे बख्शाए अपने घर चले जाओ। कंस। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला शान फ़ख्र के तौर पर फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो मैंने अपने बंदों की तरफ अपना रसूल भेजा, ये उस पर ईमान लाए, मैंने उन पर किताब नाजिल की, ये उस पर ईमान लाए, तुम गवाह रहो कि मैंने उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। कंस। गर्ज बहुत कसरत से रवायत में ये मजमून वारिद हुआ है। इन्हीं जैसी अहादीस की बिना पर बाज़ उलमा ने कहा है कि हज की माफ़ी सगीरा गुनाहों के साथ मखसूस नहीं, कबीरा गुनाह भी इससे माफ़ हो जाते हैं। वो बाइख्तियार बादशाह है, उसकी नाफरमानियों का नाम गुनाह है। वो किसी आदमी को या किसी जमायत को अपने फजल से बिल्कुल ही माफ़ कर दे तो उन उसके लुत्फ़ व करम से बईद है, न किसी दूसरे का इसमें अजारा है। शफा काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह में एक किस्सा लिखा है कि एक जमायत सादून खोलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई
اور ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ قطامہ کے لوگوں نے ایک آدمی قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا، رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا، بدن ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے، اپنے گھر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اطہر پر درود و سلام پڑھنے کی اور زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر اس کام کو مرتے دم تک کیا جائے۔ تو اس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی جن آپ نے 4 مہینے لگائے ہیں تو، اور وہ پھر جو ہے مقام پر وہ 5 اعمال وہ انہوں نے کیے ہیں اور اپنے ان کے قواعد پورے ہوں، تو وہ پھر جو ہے نا سال بیرون کے لیے اور 7 مہینے بیرون ممالک کی جماعتیں بنا کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کریں، ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کریں، پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار کریں۔ اور ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے بھی تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے بھی تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی سارے بھائیوں کے ارادے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔